पुराने जमाने की बात है। किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। बेचारा बहरा था। उसके कान पर चीख व ढोल बजाओ उसे बिल्कुल खबर न होती। इसके पास 50 बकरियां थीं जिन्हें चराने के लिए वह गांव से बाहर जंगल में जाता था। दिन भर जंगल में बकरियों के पीछे पीछे फिरता और जब सूरज डूबने लगता तो बकरियों को हाँकता हुआ गांव वापस आ जाता। एक रोज दोपहर को चरवाहे को भूख लगी तो उसने अपनी रोटियों की पोटली थैले से निकालनी चाही, लेकिन थैले में पोटली थी ही नहीं। वह हैरान होकर सोचने लगा कि आखिर पोटली गई कहाँ। सोचते सोचते उसे याद आया कि बीवी ने रोटियों की पोटली बांध कर तो दी थी, लेकिन वह उसे थैले में रखना भूल गया था। उसका ख्याल था कि जब बीवी को पता चलेगा कि वह रोटियों की पोटली घर में ही भूल गया है तो वह खुद लेकर चली आएगी। लिहाजा वह बीवी का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते चरवाहे की आंतें कुल्लू अल्लाह पड़ने लगी और पेट में चूहे कलाबाज यां खाने लगे। बारब और उसकी नजरें इस उम्मीद में गांव को जानने वाली पगडंडी पर उठ जाती कि शायद बीवी रोटी लेकर आ रही हो, मगर हर बार मायूस होकर वापस आ जाती। उसने सोचा मुमकिन है बीवी ने लड़के के हाथ रोटियां भिजवाई हो, मगर वह शायद गली के लड़कों के साथ खेलकूद में लग गया होगा। यह सोचते ही चरवाहे का मुंह गुस्से से लाल हो गया। उसने इधर उधर देखा। कुछ ही फासले पर एक घुड़सवार रांती से दरख्तों की नरम नरम शाखें और पत्ते काट रहा था। चरवाहा लपक कर उसके पास गया और कहने लगा, भाई तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम जरा इन बकरियों का ध्यान रखो। मैं अपनी दोपहर की रोटी घर भूल आया हूं। भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। बस जल्दी से 2-4 न वाले जहर मार करके वापस चला आऊंगा। तुम जरा बकरियों को देखते रहना, कहीं कोई बकरी इधर उधर ना हो जाए। अब मजेदार बात यह हुई कि वह घोड़े वाला भी बहरा था। चरवाहे ने जो कुछ उससे कहा उसका एक लफ्ज भी उसने ना सुना। इसके बजाय वो यह समझा कि चरवाहा इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते मांग रहा है। उस घुड़सवार ने जवाब दिया, चलो चलो भाई चलते बनो। यहां से इतनी मेहनत से तो मैंने अपने घोड़े के लिए पत्ते जमा किए हैं और तुम आ गए मुफ्त में मांगने के लिए। दफा हो जाओ यहां से, मैं तुम्हें एक पत्ता भी नहीं दूंगा। ये कहकर घोड़े वाले ने हाथ से चरवाहे को भाग जाने का इशारा किया। दूसरी तरफ इसकी एक भी बात चरवाहे की समझ में ना आई, लेकिन चरवाहे ने उसका यह मतलब निकाला कि जैसे वह कह रहा है, हाँ हाँ भाई बड़े शौक से रोटी खाने जाओ, जब तक तुम वापस नहीं आ जाते मैं तुम्हारी बकरियों की देखभाल करता रहूंगा। यह समझकर चरवाहा अपने गांव की तरफ भागा। इसने सोचा था कि रोटी न लाने पर बीवी को खूब बुरा भला कहेगा, लेकिन यह देखकर उसकी परेशानी की हद ना रही कि बीवी बेचारी बिस्तर पर पड़ी बुखार में फनक रही थी। पड़ोसन उसकी देखभाल कर रही थी। चरवाहा भागा भागा हकीम के पास गया और उससे दवा लेकर आया। फिर उसने जल्दी जल्दी रोटियों की पोटली खोली। बड़े बड़े लकम निकले। पानी घटघर पिया और दोबारा जंगल की तरफ रवाना हुआ। वहां जाकर उसने देखा कि घोड़े वाला एक तरफ बैठा है और बकरियां घास चर रही हैं। चरवाहे ने दिल में कहा, अगर आज यह शख्स ना होता तो मैं अपनी बकरियां किसके हवाले करके जाता। इस शख्स ने अपने वक्त का कितना खर्च किया है और बकरियों की निगरानी के लिए अभी तक बैठा हुआ है। मैं इसकी मेहरबानी का क्या बदला दे सकता हूं। हाँ, याद आया मेरे पास जो लंगड़ी बकरी है, क्यों ना वह उसे मैं तोहफे में दे दूं। उसका गोश्त भूनकर खुद भी खाएगा और अपने बाल बच्चों का पेट भी भरेगा। चरवाहे ने उस लंगड़ी बकरी को अपने कंधों पर उठाया और घोड़े वाले के पास आकर बोला, भाई मैं तुम्हारी मेहरबानी का बहुत शुक्रगुजार हूं। माफ करना, मुझे कुछ देर हो गई। असल में मेरी बीवी बीमार हो गई और मैं उसकी दवा लेने के लिए चला गया। मेरी तरफ से इस बकरी का तोहफा कबूल करो। घोड़े वाला जो असल में लकड़हारा था, चरवाहे का एक लफ्ज भी न सुन सका। वो यह समझा कि यह बकरी शायद किसी दरख्त पर चढ़ते हुए गिर पड़ी और इसकी टांग टूट गई और अब इसका जिम्मेदार ये मुझे ठहरा रहा है। यह सोचकर उसका खून खोल गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम और तुम्हारी बकरी जाए जहन्नुम में। मैं क्या तुम्हारे बाबा का नौकर था जो तुम्हारी बकरियों की निगरानी करता।
अगर इसकी टांग टूटी तो मैं क्या करूं? दूर हो जाऊं। मेरे सामने से चरवाहा, जो कि बह रहा था, वह यह समझा कि वह कह रहा है, यह बकरी मुझे पसंद नहीं, कोई दूध देने वाली बकरी देनी है तो दे दो। चरवाहे ने कहा, भाई मैं गरीब आदमी हूं, इन्हीं बकरियों का दूध बेचकर गुजारा करता हूं। अगर तुम्हें दूध वाली बकरी दे दूं तो अपना अपना पेट कहाँ से भरूं? तुम यही बकरी ले लो। लकड़हारा फिर चिल्लाया, अरे बेवकूफ, मैं कहता हूं यहां से भाग जाओ। लकड़हारे का ख्याल था कि चरवाहा उसे धमकियां दे रहा है कि अगर तुमने बकरी की कीमत अदा ना की तो बहुत बुरा होगा। लकड़हारा दोबारा चिल्लाया, मैं तुम्हारी बकरियों पर लानत भेजता हूं, मुझे उनसे कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे तो यह भी खबर नहीं कि तुम्हारी यह शरीर बकरियां किस तरफ चढ़ रही थी। अब ज्यादा मेरा मगज ना खाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। चरवाहे ने देखा कि लकड़हारे की आंखें सुर्ख हो गई हैं और नथनी फड़क रहे हैं। वह हैरान था कि आखिर इसमें नाराज होने की कौन सी बात है। मैंने इस शख्स को गाली तो नहीं दी, बकरी का तोहफा ही तो पेश किया है। चरवाहे ने फिर इससे बकरी कबूल करने की दरख्वास्त की, मगर लकड़हारा गुस्से से पागल हो रहा था। उसने आओ देखा ना ताओ, वह अपनी जगह से उठा और एक घोंसा चरवाहे के दे मारा। चरवाहे को भी तैश आ गया। इसने जवाब में 2 घोंसे इसकी पसलियों में रसीद किए। फिर दोनों में ऐसी खौफनाक लड़ाई हुई कि तौबा ही भली। उन दोनों की लड़ाई देखकर लकड़हारे का घोड़ा हुनहुना आया। उधर चरवाहे की बकरियां भी मिलकर मैम करने लगी। इतने में एक मुसाफिर घोड़े पर सवार उधर से गुजरा और उन दोनों को लड़ते देखकर नजदीक आया और पूछने लगा, भाई क्या बात हुई, क्यों लड़ रहे हो आपस में? चरवाहे ने कहा, देखिए जनाब, मैं उसे लंगड़ी बकरी मुफ्त में दे रहा हूं क्योंकि इसने मेरी बकरियों की रखवाली की है, मगर यह दूध वाली बकरी लेना चाहता है। जब मैंने इनकार किया तो यह लड़ने मरने पर तुल गया। मुसाफिर ने अपने बाएं कान पर हाथ रखा और जोर से बोला, भाई माफ करना, मैं जरा ऊंचा सुनता हूं, तुम्हारी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी, फिर से कहो, और हां, जरा ऊंची आवाज से। दरअसल वह घुड़सवार भी बेचारा उन दोनों की तरह बह रहा था। इतने में लकड़हारे ने अपना बयान शुरू कर दिया। वह समझा कि मुसाफिर इससे पूछ रहा है कि तुम बताओ कि क्या वाकया पेश आया। लकड़हारे ने उसके घोड़े की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा, जनाबे वाला, मैं अपने घोड़े के लिए जंगल में से घास काट रहा था कि एक कमबख्त चरवाहा ना जाने कहाँ गायब हो गया। अपनी बकरियों को छोड़कर फिर काफी देर बाद वापस आया और एक लंगड़ी बकरी लाकर मेरे सामने डाल दी और कहने लगा कि इसकी टांग तूने तोड़ी है। अब मैं इतनी देर से उसे समझा रहा हूं कि बकरी की टांग मैंने नहीं तोड़ी, लेकिन यह मानता ही नहीं, बराबर वही रट लगाए जा रहा है। मैंने पहले जुबान से समझाया, लेकिन आप जानते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैंने उसकी खूब ठुक्की, तब होश ठिकाने हुए। अब आप ही उसे समझाइए। मुसाफिर हैरत से मुंह खोले लकड़हारे और चरवाहे की तरफ देख रहा था। उसे उनके मुंह से निकला हुआ एक भी लफ्ज सुनाई ना दिया। वह भी इन्हीं दोनों की तरह कानों से बहरा था। जब लकड़हारे ने उसके घोड़े की तरफ इशारा किया तो वह एकदम डर गया। हकला हुए बोला, यह घोड़ा मेरा नहीं, मैं तो पैदल सफर कर रहा था कि एक जगह जंगल में यह मुझे आवारा फिरता हुआ नजर आया। मैंने उसे पकड़ लिया। अब आप लोग कहते हैं कि यह घोड़ा आपका है, तो मैं उसे आपके हवाले करता हूं। उम्मीद है आप मेरी इस हरकत को माफ कर देंगे। यह कहकर मुसाफिर ने अपना घोड़ा वहीं छोड़ा और अंधाधुंध एक तरफ भाग निकला। उसका ख्याल था कि कहीं ऐसा ना हो कि यह लोग मुझे घोड़े की चोरी के जुर्म में पकड़कर काजी के सामने ले जाएं और वह मुझे कैद खाने में डाल दे। उसे यूं भागता देखकर लकड़हारा और चरवाहा दोनों इसके पीछे दौड़े और देर तक तकब करने के बाद आखिर उसे पकड़ने में कामयाब हो गए। फिर उसे खींचते हुए वापस वहीं लाए और इसरार करने लगे, जब तक आप हमारे झगड़े का फैसला नहीं कर देते, आपको जाने की इजाजत ना मिलेगी। अभी इन तीनों बहरों में तकरार हो रही थी कि एक फकीर उधर आ निकला। तीनों ने उसे घेर लिया और बारी बारी अपना मुकद्दमा बयान करने लगे। फकीर उनकी बातों का एक एक लफ्ज अच्छी तरह सुन रहा था। फकीर समझ गया कि यह तीनों बहरे हैं
इसीलिए ये एक दूसरे की बात को समझ नहीं पा रहे और अपनी अपनी बात का उल्टा मतलब लेकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लेकिन वह कोई फैसला सुनाने से आजिज था। क्यों? इसलिए कि वह पैदाइशी गूंगा था, मगर फकीर था। बड़ा अक्लमंद उसने सोचा कि मैं बोल तो सकता नहीं, लेकिन इनका फैसला जरूर करवाऊंगी। उसने उन तीनों की आंखों में आंखें डालकर गुस्से से देखा। फकीर की आंखों में कुछ ऐसी चमक थी कि यह तीनों खौफजदा हो गए। फकीर बराबर उन्हें देखता रहा। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उसकी निगाहें उनकी खोपड़ी के पार जा रही हैं। यकाया घोड़े वाला मुसाफिर अपने घोड़े पर सवार हुआ और घोड़े को वहां से उड़ाकर आनन फानन रफू चक्कर हो गया। लकड़हारे ने भी जल्दी जल्दी घास और पत्ते अपनी पीठ पर लादे और वहां से भाग निकला। चरवाहे ने अपनी बकरियों को हाँका और गांव की जानिब रवाना हुआ। फकीर वहीं खड़ा उन्हें देखता और मुस्कुराता रहा। जब यह तीनों बहरे उसकी नजरों से ओझल हो गए तो वह भी अपनी राह पर हो लिया। उसने सोचा, बेशक बोलने की कुव्वत बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अगर कोई शख्स मेरी तरह गूंगा हो तो यह आंखें भी बहुत बड़ी नेमत है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।